नमस्कार दोस्तों। लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मांग कर रहा है। इस मांग के साथ बढ़ते हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को आज सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 2 बजे के बाद एक खबर आई कि बाकी बचे सत्र के लिए 33 और सांसदों का निलंबन कर दिया गया है। दोस्तों, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, यह दुखद है कि इस मामले पर राजनीति की जा रही है। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि सरकार इस पर राजनीति कर रही है, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री सदन के बाहर इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर इस पर बात करने को राजी नहीं हैं। दोस्तों, आखिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से बाहर बात कर रहे हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि एक दिन पहले ही हिंदी भाषी बड़े अखबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हुई घटना पर एक इंटरव्यू दिया और उसमें गंभीर चिंता भी जताई। इस पर भी आगे बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शुक्रवार को इस मांग के कारण दोनों सदनों से 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। सदन के स्पीकर और सभापति ने इन सांसदों पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में उन्हें सदन से निलंबित कर दिया था। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आज दोपहर सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। मैं मानती हूँ ये डिमांड सिर्फ विपक्ष का नहीं होना चाहिए, ये सारे देशवासियों का होना चाहिए, ये सत्ता पक्ष की तरफ से होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, सबसे सुरक्षित इमारत जो मानी जाती है पार्लियामेंट जो होता है हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी में ये सुरक्षा चूक हुई है, तो उसके जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री को वो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आकर सदन में बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहाँ गलतियां हुई, कैसे भूल सुधार हो रही है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी 22 साल पहले जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस समय पे आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, हमारे 13 लोग शहीद हो गए थे। उस समय भी एमईए जो मिनिस्टर थे उन्होंने बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर जवाब दिया था, 3 दिन बहस चली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अखबार को जाकर अपना वक्तव्य दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा न्यूज़ चैनल को जाकर मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट की जिम्मेदारी मेरी, मैं पार्लियामेंट में आकर बात करूंगा। वही ध्यान उनको दिलाना चाह रही हूँ। उस समय भी बीजेपी थी, आज भी बीजेपी है, और दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, अगर घटना के वक्त दिल्ली में कोई और सरकार होती तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बंद कर दी होती। बात ऐसी है कि अगर ये और किसी की सरकार होती दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली ठप कर दी, बंद कर दी होती, जाम कर दिया होता इस मामले में, सुरक्षा के मामले में। लेकिन आपके सांसद ने ये लोगों को अंदर घुसने का मौका दिया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, गृह मंत्री जी का बयान नहीं। हम मानते हैं कि इस विषय की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन आप आइए सदन में, आप बात तो कीजिए, आप बात तो रखिए सामने, उसमें डरने की क्या बात है? जो हुआ है आगे नहीं होगा, बताइए। कांग्रेस सचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? Bhaiya, what is this? Your Prime Minister himself is telling this is one of the serious issue. Then he is not ready to discuss in the Parliament. The day one onwards, what is our demand? Only one demand. This is a serious issue. We need a clarification for the government, which is not giving to the Parliament. So who is politicizing? Whether the government or us? Only government is politicizing. आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है, जिस तरह से सरकार इस मुद्दे से भाग रही है उससे कई सवाल उठते हैं कि आखिर वो क्या छिपा रही है। जिस सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, माननीय गृह मंत्री जी बैठते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी बैठते हैं, अगर वो सदन सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित हो? इसका संज्ञान लेते हो, इस पे चर्चा हो, सदन में बयान हो। तमाम सांसद जो हैं वो गृह मंत्री जी का बयान चाहते हैं, एक बयान हो जाए और उसके बाद सदन अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जितना सरकार इस मुद्दे से भाग रही है वो एक बहुत बड़ा
सवाल खड़ा करता है मन में कि सरकार आखिरकार छुपाना क्या चाहती है। सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपियों में से एक ललित झा के पिता ने कहा है कि उनके बेटे का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसने देश में बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा उठाया है वह सही है। दोस्तों, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को समझ पा रहे हैं? दरअसल जिस नई संसद के उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बहुत कसीदे गढ़े थे, हाई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बिल्डिंग को लैस बताया था जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन उसमें सिक्योरिटी का फेलियर हुआ। अगर वह गैस के धुएं की जगह कुछ और होता तो वहां बड़ा हादसा भी हो सकता था और वह दिन देश का इतिहास भी बदल सकता था। विपक्ष इसी फेलियर पर चर्चा चाहता है और चर्चा होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी भाषी अखबार दैनिक जागरण को इंटरव्यू देते हैं। संसद में घटी घटना चिंताजनक है, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। अब विपक्ष कौन सा चांद लाने की बात कर रहा है? प्रधानमंत्री खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं कि संसद में हुई घटना चिंताजनक है, इसकी गहराई से जांच में जाना जरूरी है। तो विपक्ष भी तो वही बात 3 दिन से कह रहा है कि यह सिक्योरिटी का फेलियर है, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। आज यह इंटरव्यू तमाम हिंदी और इंग्लिश के अखबारों में भी प्रकाशित किया गया है। यह तो वह वाली बात है जब आपको असली बात तो सामने न लानी हो तो आप फिलॉसफी में चले जाइए। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि आगे वाद विवाद या प्रतिरोध करने की बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है। तो राहुल गांधी ने जो अभी कल कहा था, पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे तो यही लगता है कि वो इस घटना को अनएम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा मान रहे हैं। यह सच्चाई तो खैर किसी से नहीं छुपी है कि देश में नौकरियां नहीं हैं। 61% लोग गांव में बैठे हैं जिन्होंने नौकरियों की उम्मीद छोड़ दी है। भारत लगातार बेरोजगारी की चिंताओं से जूझ रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट उतार चढ़ाव से चिन्हित है। 10 वर्षों में अगर बेरोजगारी का रुझान देखा जाए तो 2014 में 5.44% बेरोजगारी दर थी, जो बढ़कर अक्टूबर 2023 तक 10.5% हो गई है। ललित झा के पिता ने जैसे ही बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए ललित की वकालत की, वैसे ही हम बेरोजगारी के आंकड़े तलाशने लगे और घड़ी में 2 बज गए। लोकसभा और राज्यसभा स्थगित होने का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन जैसे ही एक खबर आई और हमें पता चला कि इस हंगामे के लिए शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित 33 विपक्षी सांसदों को शेष सत्र के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मेरी प्रधानमंत्री मोदी को एक सलाह है कि वे ये लोकतंत्र सदन सांसद का सारा ढंग छोड़ दें, अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत यह है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उस सांसद को निलंबित किया जाएगा। मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें, लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, संसद का, बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसको निलंबित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार द्वारा 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है। दोस्तों, जब प्रधान
प्रधानमंत्री अखबार में इंटरव्यू देकर कह सकते हैं कि संसद की घटना की गहराई में जाना जरूरी है, तो फिर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री संसद में बयान क्यों नहीं दे देते और चर्चा क्यों नहीं करते? अगर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इस पर सदन में चर्चा कर लेते हैं तो विपक्ष को विरोध करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।